साथियों, हिंदू समाज की यौन अनैतिकता जानकर उनके वर्तमान वंशजों को सदमा पहुंचेगा। बुद्ध से पहले के दिनों में हिंदुओं में यौन तथा वैवाहिक संबंध को संचालित करने के लिए आज की प्रतिबंधित श्रेणियां जैसे नियम नहीं था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके एक पुत्र दक्ष ने अपनी बहन से विवाह किया। इस भाई बहन के विवाह से जो पुत्रियां पैदा हुई उनमें से कुछ ने ब्रह्मा के पुत्र मरीच के पुत्र कश्यप से विवाह कर लिया और कुछ ने ब्रह्मा के तीसरे पुत्र धर्म से विवाह कर लिया। यह महाभारत आदि पर्व अध्याय 66 में है। ऋग्वेद में एक प्रसंग है कि यम और यमी भाई बहन थे। इस प्रसंग के अनुसार यमी अपने भाई यम को सहवास के लिए आमंत्रित करती है और उसके ऐसा करने से इनकार करने पर क्रोधित हो जाती है। यह ऋग्वेद में लिखा है। पिता अपनी पुत्री से विवाह कर सकता था। वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शत्रुपा के वयस्क हो जाने पर उससे विवाह किया। यह हरिवंश पुराण अध्याय 2 में लिखा है। मनु ने अपनी पुत्री इला से विवाह किया। यह भी हरिवंश पुराण अध्याय 10 में लिखा है। जनु ने अपनी पुत्री जानवी से विवाह किया। यह भी हरिवंश पुराण अध्याय 27 में लिखा है। सूर ने अपनी पुत्री उषा से विवाह किया था। यह भी यास्क निरुक्त अध्याय 5 खंड 6 में लिखा हुआ है। दक्ष ने अपने पुत्री पिता ब्रह्मा के साथ ब्याह करने के लिए दे दी थी और इस ब्याह से प्रसिद्ध नारद मुनि का जन्म हुआ था। यह लिखा है हरिवंश पुराण अध्याय 3। हिंदुओं में अपनी औरतों को कुछ अवधि के लिए भाड़े पर देने की प्रथा थी। उदाहरण के लिए माधवी की कहानी का उल्लेख किया जा सकता है। राजा ययाति ने अपने गुरु मालव को अपनी पुत्री माधवी भेंट में दे दी थी। गालव ने माधवी को 3 राजाओं को अलग अलग अवधि के लिए भाड़े पर दे दिया था। उसके बाद उसने उसे विवाह रचाने के लिए विश्वामित्र को दे दिया। वह पुत्र उत्पन्न होने तक उनके साथ रही और उसके बाद गालव ने लड़की को वापस लाकर पुनः उसके पिता ययाति को लौटा दिया। यह कथा महाभारत आदि पर्व अध्याय 106 और 123 में मिलती है। किसी भी हिंदू स्त्री का उस समय तक विवाह नहीं हो सकता था जब तक कि वह पूर्व स्वादन के अधिकार से तथा देवों के नियंत्रण से मुक्त नहीं कर दी जाती थी। तकनीकी भाषा में इसे अवदान कहते थे। लाज होम अनुष्ठान प्रत्येक हिंदू विवाह में किया जाता है, जिसका विवरण आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। लाज होम देवों द्वारा आर्य स्त्री को पूर्वास्वादन के अधिकार से मुक्त किए जाने का अस्मित चिन्ह है। लाज होम में अवदान एक ऐसा अनुष्ठान है जो देवों के वधू के ऊपर अधिकार के समापन की कीमत करता है। सप्तपदी सभी हिंदू विवाहों का सबसे अनिवार्य धर्म अनुष्ठान है, जिसके बिना हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। सप्तपदी का देवों के पूर्व आस्वादन के अधिकार से अंगभूत संबंध है। सप्तपदी का अर्थ है वर का वधू के साथ 7 कदम चलना। यह क्यों अनिवार्य है? इसका उत्तर यह है कि यदि देव क्षतिपूर्ति से असंतुष्ट हो तो वह 7वें कदम से पहले दुल्हन पर अपना अधिकार जता सकते थे। 7वां फेरा लेने के बाद देवों का अधिकार समाप्त हो जाता था और वर वधू को लेकर जाकर दोनों पति पत्नी के रूप में रह सकते थे। इसके बाद देव न कोई अड़चन डाल सकते हैं और न कोई छेड़खानी कर सकते थे। कुंवारी के लिए कौमार्य का कोई नियम नहीं था। कोई भी लड़की बिना विवाह किए किसी भी पुरुष के साथ समागम कर सकती थी और उसे संतान भी उत्पन्न कर सकती थी।
कुंती और मत्स्यगंधा के उदाहरण हैं कि विधिवत विवाह किए बिना उन्होंने अपने आप को किसी अन्य पुरुष को अर्पित किया और बच्चे भी उत्पन्न किए। कुंती ने पांडु से विवाह रचाने से पहले अलग अलग कई आदमियों के साथ संबंध किया और बच्चे भी पैदा किए। मत्स्यगंधा ने भीष्म के पिता शांतनु से विवाह रचाने से पहले ऋषि पराशर के साथ भी संबंध किया, जिससे व्यास पैदा हुए। हिंदू धर्म में पशुओं के साथ भी यौनाचार करना भी प्रचलित था। ऋषि किंदम द्वारा हिरडे के साथ मैथुन किए जाने की कहानी सर्वविदित है। एक दूसरा उदाहरण सूर्य द्वारा घोड़ी के साथ मैथुन किए जाने का भी वर्णन है, लेकिन सबसे बीभत्स उदाहरण अश्वमेध यज्ञ में स्त्री द्वारा घोड़े के साथ मैथुन करने का भी नियम है। ये सब उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 के पृष्ठ संख्या 17 से लेकर 21 तक लिखा है।